वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th बिजनेस स्टडीज़ पार्ट नंबर 6 टाइप्स ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ के टाइप्स के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि सेकेंडरी इंडस्ट्री की क्या कैटेगरी है, क्या टाइप्स है और किस किस तरीके से इसको कैटेगराइज कर रखा है। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री के बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, और सेकेंडरी इंडस्ट्री का पूरा डिटेल में हम एनालिसिस करेंगे। सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर कौन कौन सी यहाँ पे थिंग्स आती है और कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूडेड हम करते हैं। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री के बारे में पूरी यहाँ पे डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। सेकेंडरी इंडस्ट्री का अंदर जो जो इंडस्ट्रीज़ है वो सारी यहाँ पे हम बात करेंगे। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री के सबसे पहला जो टाइप है वो आता है एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और दूसरी है हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। तो हम सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को डिस्कस करेंगे, फिर हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के ऊपर। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, दीज इंडस्ट्रीज आर इंगेज्ड इन प्रोड्यूसिंग गुड्स थ्रू प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल एंड दस क्रिएटिंग फ्रॉम यूटिलिटीज़। सबसे बड़ी बात है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ है जिसका काम क्या है, प्रोड्यूसिंग गुड्स करना रॉ मटेरियल से प्रोसेस करके, रॉ मटेरियल का प्रोसेसिंग करके, यानी कि जो कच्चा माल होता है उससे पक्का गुड्स बनाना, फिनिश गुड्स बनाना, जैसे रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके यहाँ पे गुड्स को बनाना, डैट इज़ अ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। दस क्रिएटिंग फ्रॉम यूटिलिटीज़, इससे यूजलेस थिंग्स से यूज़फुल थिंग्स यहाँ पे ये लोग क्रिएट करते हैं। सबसे बड़ी बात बता रखी है इसके अंदर कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में भी डिवाइडेड इन कैटेगरी, अलग अलग कैटेगरी में डिवाइडेड है। चार तरह की कैटेगरी है यहाँ पे, एनालिटिकल इंडस्ट्रीज़, सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज़, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ और असेंबलिंग इंडस्ट्रीज़। इन चार तरीके में यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ डिवाइडेड है। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के जो हम कैटेगरी है वो बात करते हैं। पहली है एनालिटिकल इंडस्ट्रीज़, which analyzes and separate different element from the same material as in the case of oil refinery। एनालिटिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर रॉ मटेरियल को या फिर जो मटेरियल होता है हमारे पास इंडस्ट्री का जिसमें यूजलेस थिंग से यूज़फुल थिंग बनाते हैं, उन मटेरियल को सेपरेट करा जाता है। सबसे पहले सेपरेट करने का मतलब अलग अलग करा जाता है। जैसे किसी भी एक पर्टिकुलर थिंग है, उस पर्टिकुलर में चार अलग अलग मटेरियल है एक ही पर्टिकुलर थिंग में, तो चारों को एनालाइज करके अलग अलग करा जाएगा और जहाँ जहाँ उनका काम होगा वहाँ उनको यूज़ करा जाएगा। जैसे ऑयल रिफाइनरी का जो केस है उसके अंदर ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बताई गई है कि एनालाइज करा जाता है और सेपरेट करा जाता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ऑयल जब रिफाइनरी होती है तो ऑयल जब क्रिएट करते हैं, ऑयल जब बनाते हैं तो ऑयल बनाते टाइम जो कचरा होता है, जो वेस्ट होता है उसको अलग करते हैं और ऑयल जो वैल्यूफुल थिंग होती है उसको यहाँ पे काम में लिया जाता है। तो एनालिटिकल इंडस्ट्रीज़ ये चीज़ें बताती है। Second is synthetical industries. Synthetical industries which combine various ingredients into a new product as in the case of cement. उसके बाद बात करते हैं सिंथेटिकल इंडस्ट्री। सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर जितने भी थिंग्स है, सब जो जिससे कोई मटेरियल बनाना, जैसे मेरे को एक पेन बनाना है तो पेन के अंदर प्लास्टिक और इंक और रिफिल ये सारी चीज़ें मिला दूंगा मैं। इन चीज़ों को सबको मिलाने से फिर एक नया प्रोडक्ट बनेगा पेन। अगर इन चीज़ों को सबको मिलाऊंगा नहीं, प्लास्टिक को या फिर इंक को या फिर, तो ये सारी चीज़ें पेन क्रिएट नहीं कर पाएगी। तो सिंथेटिकल इंडस्ट्री से यही बताती है कि जितने इंग्रेडिएंट्स हैं उनको कंबाइन करा जाता है। कंबाइन मतलब एक करा जाता है। इसके बाद बात करते हैं प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ विच इन्वॉल्व सक्सेसिव स्टेजेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग फिनिश गुड्स। इसके बाद इसकी नेक्स्ट स्टेज है सिंथेटिकल के बाद प्रोसेसिंग में फिनिश गुड्स बनाया जाता है, जैसे शुगर और पेपर, है ना। यहाँ पे जितने भी है सबको पैकिंग करा जाता है और अलग अलग है ना, क्या बोलते हैं, लास्ट स्टेज होती है और इसमें पूरा प्रोसेसिंग करके डेवलप करा जाता है। लास्ट है असेंबलिंग इंडस्ट्री विच असेंबल डिफरेंट कंपोनेंट पार्ट। अब उस प्रोडक्ट के साथ जो पार्ट जो चाहिए, कंपोनेंट्स चाहिए, जैसे कंप्यूटर के साथ सीपीयू चाहिए, मॉनिटर के साथ सीपीयू चाहिए, माउस चाहिए, तो वो सारे पार्ट को एक करके एक पैकेट में पैक कर देते हैं और फिर ये पूरा कंपोनेंट पूरा कंप्लीटली न्यू प्रोडक्ट बन जाता है। तो असेंबलिंग इंडस्ट्री विच असेंबल डिफरेंट कंपोनेंट पार्ट्स टू मेक अ न्यू प्रोडक्ट एज इन द केस ऑफ टेलीविज़न, कार, कंप्यूटर एक्सेट्रा। ये इस केस के अंदर एनालाइसिस करा जाता है। नेक्स्ट है हमारा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। सेकंड पार्ट जो है इसका कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज, सेकंड इंडस्ट्री का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ा था मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, अब सेकंड पार्ट बात करते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। दीज इंडस्ट्रीज आर इन्वॉल्व्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, डैम्स, ब्रिजेस, रोड्स एज वेल एज टनल्स एंड कैनल्स। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ होती है जिनका काम क्या होता है, कंस्ट्रक्शन करना किसी भी पर्टिकुलर थिंग का, जैसे बिल्डिंग बनाना, डैम बनाना, ब्रिजेस बनाना, रोड्स बनाना, टनल्स बनाना, कैनल्स बनाना, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चरल स्किल्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का जो एग्जाम्पल दिया गया है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ का जो बताया गया, जैसे मैंने आपको बताता हूँ कि मेट्रो जो है वो कंस्ट्रक्शन
इंडस्ट्री के अंदर आता है। मेट्रो, जगह जगह मेट्रो स्टेशन बनाते हैं, मेट्रो और वहाँ पे सेटअप करा जाता है मेट्रो का। तो ये सारी चीज़ें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ के अंदर आती है। आर्किटेक्चर इंडस्ट्रीज़, किसी चीज़ को बनाना है ना, डैम्स बनाना, रोड्स बनाना, ब्रिजेस बनाना, ये सारी चीज़ें, टनल्स बनाना, ये सारी चीज़ें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ के अंदर आती है। तो हमने इस वीडियो में मेन क्या बात करी है यहाँ पे, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो सेकेंडरी इंडस्ट्री के टाइप्स है। थैंक यू।